हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है चुका हमारे चैनल पर। एंड आज ये है हमारी कौन सी सिक्स पॉडकास्ट। पक्का सिक्स थी है ना, कभी वहां पे करेक्शन आ रही है, सेवंथ है, मेरे को डाउट है। सिक्स सिक्स और 3 शॉट्स। सिक्स और 3 शॉट्स। एक काम करो, ज्यादा टाइम नहीं, थोड़ी जाके पहले वो वाले शॉट्स देख लो, ठीक है? व्यूज बढ़ाओ यार। ठीक है, तो बहुत मेहनत किया। बहुत मेहनत की। तो आज हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ, क्योंकि अपने को क्या आज लूटने हैं? व्यूज, लाइक। ठीक है, देखो, लाइक इज अ गुडी गुडी थिंग। तुम चाहो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहली बात तो डिसलाइक आप छुप चुके हैं। दूसरी चीज, यूट्यूब एंगेजमेंट तो बढ़ती ही बढ़ती है। यूट्यूब फिर भी एंगेजमेंट को तो नहीं बढ़ाता है। डिसलाइक मार जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें याद है जब वो एक बॉलीवुड पे वो चल रहा था कि बॉलीवुड को वो करो, जब सड़क 2 आई थी, कितने डिसलाइक्स हुए थे उस पे, लेकिन उसकी एंगेजमेंट कितनी बढ़ रही थी। एंगेजमेंट कितने बढ़ रही थी, एग्जैक्टली तो चलता है भाई। तुम यूट्यूब एक का दो मिलियन सिस्टम डिसलाइक दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब भी लाइक, लोग तेरे को ना पसंद कर रहे हैं, अपने को व्यूज मिल रहे हैं, अपनी ऐड चल रही है, ले जाओ भाई व्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं, हम टॉप डिसलाइक में आ जाएंगे ऊपर, कोई दिक्कत हम नहीं। टॉप डिसलाइक्स में आ गए, कोई है दिक्कत कौन नहीं। ऊपर टॉप डिसलाइक? सबसे ज्यादा टॉप डिसलाइक में यार, जस्टिन बीबर। अरे नहीं, पहले तो एक उसकी वीडियो थी, क्या कहते हैं, प्यूडीपाई की एक वीडियो थी। उसमें उसने किया ही था, मेरे ख्याल से प्यूडीपाई का ही था, कि लेट्स मेक दिस वीडियो दी वर्ल्ड्स मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो। उसके बाद किसी और की भी आई थी, अब मेरे को वो याद नहीं कि उसके बाद किसने की। जो भी है। मतलब म्यूजिक वीडियो और वैसे ट्रेलर वगैरह को हटाओ, मतलब इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। ना ना, मैं वर्ल्ड की मोस्ट डिसलाइक वीडियो की बात कर पता नहीं भाई, होगी किसी की, रहा हूँ। जिसकी तगड़ी एंगेजमेंट पड़ गई होगी। किसी ना किसी म्यूजिक वीडियो की ही होगी। जस्टिन बीबर का आई गेस बेबी पे बहुत ज्यादा गंदे वाले हाँ, डिसलाइक वो थे, 9th या कई 10th मिलियन नंबर पे। 9th या 10th नंबर पे है वो। वो इतने मिलियन डिसलाइक के बाद भी 9th 10th नंबर पे है। आई एम नॉट श्योर। यार गाना तो मेरे को अच्छा लगा था, सही बताऊं तो, मजाक से हट के। तो उस पे हेट क्यों था? मैं वही जानना चाह रहा हूँ, इतने ज्यादा डिसलाइक क्यों थे? गाना अच्छा था और काफी ज्यादा कैची भी था भाई, लोग बहुत ज्यादा गा रहे थे। स्टिल आज भी गाते हुए देख लेता हूँ भाई मैं लोगों को। व्यूज तो अभी भी बढ़ रहे हैं उस पे। व्यूज तो अभी बढ़ रहे हैं। ये हम लोग यहाँ पे यूट्यूब की बातें करना है कि पॉडकास्ट की? ठीक है ठीक है, ओके, तो हम लोग चालू करते हैं। एक तो ना, पता है क्या दिक्कत आती है? मैं भूल जाता हूँ मुझे कैमरे में देखना है। मैं या तो अपनी थूथ पे देखता हूँ, या फिर मैं तुम्हारी थूथ पे देखता हूँ सामने स्क्रीन पे। फिर मैं बाद में रियलाइज करता हूँ, ओह सामने देखना है। ठीक है, सामने देखेंगे, लेकिन अगर इधर उधर देखे तो समझ जाना कि हम सी हैं। फैक्ट इज फैक्ट। ये ज्यादा बड़ा वाला है, मुझे माफ करना, ओम साई राम लेता हूँ सबसे पहले आपका नाम, हम ऐसे वो राम वाले भक्त करना। हैं। हम राम भक्त राम भक्त, जय श्री राम। हैं। जय श्री। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम लोग अपने डीमन स्लेयर से। तो सबसे पहले जो चीज़ है, हम लोगों को ये तो पता है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल हाशिरा वो है, स्टोन हाशिरा जो है, ठीक है? बट हाशिरा विद द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड लाइन कौन है? वो है ना, रेनगोकू। रेनगोकू की भी काफी वो हैं। एंसेस्टर्स काफी सारे हाँ। वो उसमें थे, हाशिरा हाँ, वगैरह अभी उसके तक जितना पापा। दिखाया है। बट हाँ, उसके बारे में खैर बताया नहीं गया अभी तक सीरीज में, मांगा में पता है हम लोगों एक को। एक सेकंड, एक हाशिरा है कितने? 9 हाशिरा था ना? अरे यार हाँ, हाशिरा है कितने? स्टोन, स्टोन है, वाटर। मिस्ट है, वाटर है, ठीक है, 3। वो लव। लव है, ठीक है। विंड। विंड है, फायर वाला था, मतलब रहा फायर। नहीं, अब रहा नहीं, कोई नहीं। वो थोड़ा दुख है, दिल चूर। कोई नहीं भाई, झेल लेंगे, सह लेंगे। और एक वो है ना, वो वाटर हाशिरा, वाटर अरे वो हाशिरा। स्नेक वाला भी तो एक, अरे हाँ ठीक है, एक वो हो गया, एक वाटर हाशिरा के साथ घूमती है वो लड़की, वो और एक वो भी तो था, टेनगन। टेनगन 8। और एक अपना रेनगोकू भी हो गया, 9 हो गए। रेनगोकू को गिन चुके हैं। रेनगोकू को गिना तभी तो 9 हो गए ना। हाँ, 9 हो गए ना। नो हाशिरा है। यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि हम किसी को तो भूल रहे हैं शायद से, पता नहीं। ठीक है, कितने हाशिरा है वो तुम लोग कमेंट में बता देना, ठीक है? हम 9 लेके चल रहे हैं। तो 10 हुए तो कोई नहीं। भाई देखो, बात ऐसे, सब ज्यादा पावरफुल जो बंदा है, वो जो है क्या स्टोन कहते हैं, हाशिरा। नहीं मतलब वो नहीं, पर मतलब बैक वाइज, जिसके एक कॉल पे सारे के सारे हाशिरा आ जाएंगे, हाँ मालिक। अच्छा। वो जो अंधा बंदा, मेरे को नाम किसी के याद नहीं रहते। उनका जो हेड है, जो अंधा है, जिसके साथ वो अच्छा, दो छुटकियां घूमती हैं। मास्टर। 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 भाई वो बंदा पता है कब वो बना था? हाँ, मास्टर। इन सब का मास्टर कब बना था, लीडर कब बना था इस हम्म। पूरे क्लैन का? मैं फिर से उधर देख रहा था। हम्म। लीडर कब बना था पता है? हम्म। जब वो सिर्फ 4 साल का था। 4 इयर्स। अरे अपना मिस हाशिरा जो है वो भी तो बहुत यंग है। हम्म। हाँ, मेरे ख्याल से वो वो। काफी ज्यादा यंग है, 16 साल का। हाँ, तांजिरो के जितना ही तो है वो। हम्म। तांजिरो भी तो इतने का ही है। अराउंड तांजिरो से या तो एक आधा साल बड़ा है या छोटा है, या फिर हो सकता है नॉर्मल भी हो, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट वो यंगेस्ट हाशिरा है, ये वाली बात है। तो वो बताओ ना, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड लाइन तुम्हें क्या लगता है किसकी है? रेनगोकू मैं बताता रहा हूँ, अभी तक जहाँ जितनी मैंने सीरीज देखी है, क्योंकि मैंने मांगा तो पढ़ी नहीं है, तो मेरे को रेनगोकू की ब्लड लाइन लगती है मैं बताता हूँ, स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड लाइन जो है ना, हम्म। वो मिस्ट हाशिरा की है।
मिस हाशिरा की है उसकी, लेकिन हमें वही नहीं पता बैक स्टोरी। बैक स्टोरी अभी तक अच्छा, नहीं एक बात पता बता, ना, जो मांगा में पता। मैं कह रहा हूँ ये जो अभी शॉर्ट्स में था आर्क है, इसमें पता चल जाएगा उसके बारे में पूरा? स्वॉर्ड्समिथ आर्क में आएगा, हाँ इसमें पता चल जाएगा पूरा? पूरा। तो मतलब नहीं, जैसे रेनगोकू के बारे में मतलब काफी कुछ पता चल काफी गया, कुछ, हाँ ऐसे काफी कुछ पता चल जाएगा। वही कह रहा हूँ। मतलब वही तुम ऑलमोस्ट पूरा ही जान जाओगे। अब जैसे टेन के बारे में पता चल गया था। वही है, जिसका आर्क चलता है उसी में बता देते हैं, फिर दूसरे के में इसको घुसेड़ के बेफालतू का टाइम अभी वेस्ट नहीं तो करते। अरे हाँ, वैसे अभी तूने लेटेस्ट एपिसोड देख लिया ना? कौन सा? अच्छा इसका, हाँ, हाँ जो Demon अभी Slayer आया का। है। अब फिर लव हाशिरा भी आने वाली है। लव आशिरा एंड में यार उसको मुझे क्रो बड़ा सही लगा यार। क्रो? जो अच्छा, हाँ हाँ, हाँ 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 उसने भी सर पे वो हाँ बांधा हुआ था। हाँ। अच्छा वैसे ये तो पूछो कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड लाइन वो किसकी ब्लड लाइन से रिलेटेड है? मोरुइची जो भी उसका नाम था। मिस हाशिरा? हाँ मिस्ट हाशिरा। किसकी ब्लड लाइन से? नाम उसका कुछ मिला मिला सा लग रहा तुम्हें किसी से? मोरुइची। मेरे को नहीं याद आ रहा, नहीं याद? याद नहीं आ रहा, तू बता अपर मून वन का बता। इकलौता डिसेंडेंट है वो, जो अभी जिंदा है। बट वो तो तांजिरो से रिलेटेड है। सगा चाचा नहीं है वो तांजिरो। बट है तो उसी से रिलेटेड। हाँ, उससे related है, एक तरीके से जैसे क्लैन वाला सिस्टम हो गया, वो वाला सिस्टम है ना उनका। अरे मतलब ऐसा सीन है कि जो तांजिरो के पापा थे और योरुइची था जो, वो ऐसा दोस्त, बहुत ज्यादा बेस्ट बडीज था, कभी घनिष्ठ मित्र। अच्छा। ऐसा आपस में प्रेम चलता था। तो जीन्स थोड़ी मैच हो जाएंगे। हाँ लेकिन ये इसका इकलौता लिविंग वो बचा डिसेंडेंट योरुइची का। अच्छा, एक बात बता, फिर क्या इनकी लड़ाई होगी? हाँ होगी। अरे मजा वो बोलेगा इकलौता भी कैसे जिंदा है बे, चल। आएगा। वो कितने, वो मेरे ख्याल से 501 साल से जिंदा होगा वो अपर मून वन। पता नहीं मेरे को उसका ये याद नहीं कि वो कितने सालों से जिंदा है, बट काफी लंबा टाइम हो चुका है उसको। और उससे मतलब इससे हाँ मेरे को एक और चीज याद आई। इसी से हम लोग अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है तुम एक बात बताओ जो वो था, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे काफी ज्यादा रेनगोकू की बात कर लिया है कि उसकी फैमिली के बारे में। तो जो रेनगोकू का जो फादर है, वो जब उसने तांजिरो को मिला था तो फिर उसको इतना गुस्सा क्यों आया था, मेरे को ये बताओ। सच बताना है, झूठ बताना? सच बताना भाई। ये मत बोलना उसकी बीवी लेके भाग गया था इसलिए गुस्सा आ रहा था, नहीं भाई। नहीं, मेरे दिमाग में तो वही आ रहा मुझे पता है भाई तुम्हारा दिमाग, तभी बोला ना। नहीं ये नहीं, है। बताओ। गुस्सा क्यों था? क्योंकि उसको लग रहा था कि वो भी मर जाएगा उस रेड गोकू को फॉलो करते करते, क्योंकि उसने मना किया था। उसका बाप भी एक वो था ना, डीमन स्लेयर कॉर्प। हाशिरा था वो भी। हाशिरा ही था वो। हम्म। मेरे को नहीं पता। नहीं पता? वो इसलिए मरा था, सॉरी मरा नहीं था, गुस्सा हो रहा था। मर जाएगा कभी ना कभी, इसमें आए दिन कोई ना कोई टपकता ही रहता है, क्या ही बोले। और लाइफ में किसी ने, हर एक को जाना है, किसी ने किसी हर किसी को एक ना एक दिन जाना है, इसी चीज से बस मुजान को छोड़ के। इसी चीज से डर के तो योरुइची डीमन बना था। हाँ, हाँ क्योंकि ये वाली बात उसको तुमको वो पता था है? कि मैं मर उसे जाएगा। उसे ये था कि भाई मैं इतना पावरफुल हूँ, मैंने इतनी ज्यादा टेक्निक्स अचीव की, इतना ज्यादा पावरफुल बना, इसका फायदा क्या जब इन दी एंड में मर ही जाऊंगा। तो वो मौत से बहुत ज्यादा डरता था, इस वजह से उसने मुजान के साथ मिलकर खुद को डीमन बना लिया। दैट वॉज द बैक स्टोरी। ठीक है। हाँ तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि वो इतना गुस्सा क्यों था। जो रेनगोकू का वो था, बाप था, उसको ये लाइक वो काफी ज्यादा पढ़ता रहता था रेनगोकू का बाप, जब वो अपने टाइम पे काफी ज्यादा Scholar था वो। हाँ जब वो बहुत ज्यादा पढ़ता रहता था, तो उसको पता चला कि जितनी भी वो अपनी टेक्निक को बिल्कुल अच्छे से मास्टर करना चाहता था, फायर ब्रीदिंग को, ठीक है। बट उसको आगे जाके पता चला कि ये सारी जितनी भी टेक्निक्स है ये सब की सब है तो सन ब्रीदिंग से, मतलब कि उसको पता चल गया कि ये एक तरीके से कॉपी है, सस्ती कॉपी, क्योंकि सन ब्रीदिंग बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये ओरिजिन है सब। हाँ सबके ओरिजिन है और बाकी सभी उसके सामने भाई कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज उसको पता चली, तो उसके बाद उसके लिए ये था, उसने योरुइची से भी फाइट की थी उसके बाप ने, अगर तुम्हें पता हो। मतलब सॉरी नॉट फाइट की थी, क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब उसके बारे में पढ़ा था, तो उसको उसके ईयर रिंग्स के बारे में भी पता चला था, जो तांजिरो पहनता है। हाँ जो तांजिरो पहनता है, ठीक है। उसको योरुइची के ईयर रिंग्स के बारे में पता चला। वो जब तांजिरो से मिला, उसने तांजिरो के पास भी वही वाली ईयर रिंग्स देखी एंड वो मार्क वगैरह भी देखा, तो उसे पता चला कि ये मतलब सेम पावर रखता है, उसको ऐसा लगा, ठीक है। उसको लगा कि इसके पास भी सन ब्रीदिंग होगी, तो उसे लगा ये मेरे बेटे को चाहता तो बचा सकता था, क्योंकि सन ब्रीदिंग इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि फर्क नहीं पड़ता सामने वाला डीमन कितना भी पावरफुल है, क्योंकि उसका एक स्लाइस अगर पढ़ा तो सामने वाला रीजनरेट नहीं कर सकता है, वो वहीं के वहीं मर जाएगा, ठीक है।
तो उस बंदे को ये था कि ये मेरे बेटे को बचा सकता था, लेकिन इसने स्टिल नहीं बचाया मेरे बेटे को, ठीक है। तो वो उस बात पे गुस्सा था, वो इयररिंग देख के उसको काफी ज्यादा मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी इयरिंग के साथ ही इसके साथ होता है कुछ ना कुछ, मुगान के टाइम पे भी, ठीक है। उसके बाद लेकिन जब जैसे तुमने देखा कि आगे जाके उसने जब उसके बारे में उसको देखा, तांजिरो को ज्यादा ऑब्जर्व वगैरह किया, उसको तब जाके पता चला नहीं इसके पास सन ब्रीदिंग नहीं है, करंटली नहीं है। तो तब वो फिर उसके साथ थोड़ा मित्रता में घुसा कि गुली 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 करने लगा। गुली नहीं यार, गुली गुली तो नहीं किया, लौंडा अपना सख्त है, नहीं यार सख्त तो नहीं यार, बच्चे तो उसके एक से ज्यादा है तो, अच्छा सॉरी उधर नहीं जाते यार, सॉरी। गुलू गुलू घुलना मिलना, गुलू 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 मिलू, गुलू मिलू गुलू मिलू, गुलू मिलू करना चालू कर दिया उसने उसके हाँ साथ। अरे तुम ही तो हो जो हो, आ जाओ गले मिलो। अरे भाई ऐसी बातें क्यों करते हैं हम। लेकिन जहां तक मेरे को याद है वो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट की स्टार्टिंग की बातें थी, है ना? हम्म हाँ ठीक है। स्टार्टिंग की बातें थी। अब वही है ना कि अगर बीच में अगर घुसाते तो फिर वो बहुत ज्यादा मैशअप हो जाता, तो फिर उन्होंने ट्रेन को एक अच्छा उन्होंने हाँ क्लोजर दिया था। उसको वहां पे क्लोजर देके स्टार्टिंग में एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के स्टार्टिंग में ही कर दिया, ताकि फिर वो आगे जाके ज्यादा इन लोगों को घुसाना वो ना ये पड़े। जैसे अब शॉर्ट्स में था के फर्स्ट एपिसोड में अगर हम देखें तो वही एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट की स्टार्टिंग ही एंडिंग ही दिखाई है एक तरीके से। वैसे तुम्हें एक चीज पता है, एक फैक्ट है कि हाशिराज भले कितने ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, कितने पावरफुल है, बट वो कभी भी अपर मून डीमन को नहीं हरा सकते। हाँ कितने भी पावरफुल हाशिरा है वो अपर मून उसको नहीं हरा सकता, रीजन बताओ। और अब तक जो हराए हैं वो भी एक फैक्टर की वजह से हराया। अच्छा नहीं, वैसे देखा जाए तो अब हाशिराज हरा सकते हैं अगर वो साथ में काफी हों, वही वाली बात है, अकेले नहीं हरा सकते। एक फैक्ट ये है कि हाशिराज तभी किसी भी अपर मून डीमन को हरा सकते हैं जब वो अकेला ना हो, पूरा पूरा ग्रुप हो, ठीक है। जैसे कि एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में वहां पे ये पूरे जेनित्सु था, तांजिरो था, इनोस्के था, नेजुको थी, उसकी तीनों बीवियां थी, ठीक है। तो इन्होंने तब जाके उनको हराया था, और तब भी इनकी कितना बैंड बच गई थी, वो ऑलमोस्ट मरने के उस पे था, इफ वो उसमें आग लगा के उसके जहरे भाई वहीं वो पे ना करती, वो सीन तो ठीक है। गलत ही और funny था। लेकिन जब वो मरा था, रेनगोकू मरा था, उस टाइम पे अगर तुमने देखा रेनगोकू उससे सोलो फाइट ले रहा था, ठीक है। अभी इसमें भी भाई ये दो हाशिरा प्लस ये सब के सब मिलके इससे फाइट कर रहे हैं, ठीक है। उसकी तो रैंक भी कम थी। उसकी तो रैंक भी कम थी। तो फिर अब सीन ये है कि इफ ये लोग ग्रुप में है तभी हरा सकते हैं, क्योंकि अभी तुम एक चीज देखो, ये जैसे अभी हम लोगों को डीमन दिखाया जा रहा है, ये अपने इतने सारे क्लोन बना लेता है, इतने सारे अपने अलग अलग एंगर के साथ सबके साथ मतलब सभी इमोशंस के अलग अलग क्लोन बना लेता है, अपर मून फोर्ट, ठीक है, क्लोन्स बना लेता है। अब सोचो इफ यहाँ पे सिर्फ मिस्ट हाशिरा लड़ रहा होता तो इन सबको एक साथ संभाल पाता, नहीं संभाल पाता। सबके सब अलग ले रहे हैं एक एक पार्ट को, तब जाके लड़ पा रहे हैं। तो एक फैक्ट है कि इंसान भले ही कितना भी ज्यादा पावरफुल हो, बट वो डीमन जितना पावरफुल नहीं हो सकता। ये चीज इसका लाइक राइटर का दिखाने का वो है मोटिव। गुड ओवर इविल की ऐसी की तैसी कर रखी गुड और इविल की ऐसी की तैसी करके गुड जीत जाएगा, बट गुड को हमेशा सपोर्ट चाहिए, और इविल हमेशा इसलिए ज्यादा ओवर पावर कर पाता है क्योंकि उसके अंदर वो इमोशंस वैसे हो वो इमोशंस एक तो वैसे होगा, और गुड हमेशा सोचता है सही चीज और गलत चीज, और जो वो ईविल है उसके लिए हर एक चीज सही है, भले वो कितनी भी ईविल हो। इसलिए ईविल हमेशा ओवर पावर करता है, बट गुड अगर सपोर्ट में आ जाए, मतलब और लोगों को सपोर्ट उसको मिल जाए, तो हमेशा गुड जीतता है। दैट्स द थिंग, अनटिल एंड अनलेस दे आर नॉट गॉड, तो उनको जरूरत नहीं है फिर और की। नहीं फैक्ट, गॉड। अच्छा हाँ, तो एकदम सुप्रीम की बात करेगा सुप्रीम गॉड, डेटीज, हाँ तो तब तो नहीं है। हाँ तब तो उनको जरूरत नहीं। वही वैसे जैसे अपर डीमन और लोअर डीमन हो गया, जैसे अगर लोअर गॉड्स हो गए तो उनको तो जरूरत है। अब जैसे मैं तुम्हें सीन बताता हूँ, जो 7 डेडली सिंस है, तुमने अभी नहीं देखा ना। 7 डेडली सिंस में मेन वही है कि उसमें दो रेसेस की फाइट है, डीमन रेस और गॉड रेस। गॉड अब जो नीचे वाली जो डीमन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो डीमन के वो बने हुए हैं कि उसके टॉप 10 डीमंस हैं, क्या कहते हैं, जो कमांडर्स है डेविल के, डेविल डीमन जो भी है, डीमन किंग के, ठीक है, टॉप 10 कमांडर्स। और वहीं पे सामने जो है वो गॉड्स के भी है, ठीक है, मतलब नीचे के कमांडर्स जो होते हैं, अच्छा ठीक है। अब जब उनकी फाइट होती है ना, हमेशा गॉड वाले कमांडर हारते ही हैं, वो जीतते ही तब हैं जब वो एक साथ काफी सारे होते हैं गॉड वाले, वरना अकेला डीमन वाला हमेशा ओवर पावर कर देता है 7 डेडली सिंस में। तो हर एक एनिमे में यही दिखाया जाता है। तभी तुमने देखा होगा कि अगर किसी भी एनिमे में रीइंकार्नेशन उसकी होती है गॉड की, तो फिर वो कई पार्ट्स पे पिटते हुए उसको फिर भी दिखा देते हैं। बट जहाँ पे डीमन किंग के एनिमे होते हैं, क्योंकि काफी सारे एनिमे है जिसमें डीमन किंग है, मिसफिट ऑफ द डीमन किंग एकेडमी, मिसफिट ऑफ द डीमन किंग अकेडमी, भाई हारते ही नहीं है भाई, कोई ओवर पावर कर ही नहीं सकता। और वो भी द इमॉर्टल लाइफ, द डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग, हाँ उसमें भी डिमोनिक पावर्स है। तो वही वाला सीन है भाई।
अब एक वो भी तो, एक मेरे को वो सीरीज भी अच्छी लगी थी, कौन सी? वर्ल्ड्स फाइनेस्ट असैसिन, वर्ल्ड्स फाइनेस्ट असैसिन। रीबॉर्न इन एरिस्टोक्रेटिक हाँ हाँ वर्ल्ड। भाई, वो बहुत ज्यादा बहुत सही था। अच्छी उसमें सीरीज, गॉडेस ने उसको वो किया था वहाँ पे रीइंकार्नेट। वो सीरीज से काफी अच्छी बहुत सीरीज अच्छी थी। सीरीज थी वो। उसमें उसका सेकंड और सीजन का आने का वेट कर रहा हूँ। वो आई कब थी वो मेरे को तो याद भी यार नहीं। उसको मेरे ख्याल से आए को अभी तो थोड़ा अच्छा खासा टाइम हो चुका है, लेकिन इफ अगर उसका सेकंड सीजन आएगा तो फिर आई डोंट थिंक वो इस साल आएगा, वो 24 या फिर 25 में आएगा इफ आएगा। मतलब काफी ज्यादा टाइम है रीन का इसके लिए। द मिसफिट ऑफ डीमन किंग एकेडमी के लिए भी तो वेट करना पड़ता है। और इसका तो ये वाला सीजन अभी जो सेकंड आया ये ये हाफ में रुका pause हुआ है, हो, पॉज हो रखा है, ये अभी कंप्लीट भी इनके नहीं लिए अभी हुआ। भी 8 कोविड चल एपिसोड रहा है। इनके लिए अभी भी कोविड चल रहा है, बट अगर तुम लोग देखना चाहो तो फिर 8 एपिसोड और 8 के 8 डब में है सेकंड में, और फर्स्ट वाला तो ऑब्वियसली कंप्लीट हाई सीजन देख सकते हो भाई, बहुत ज्यादा फर्स्ट मजा वाले में आएगा। 8 ही एपिसोड, सेकंड में 8 है कह रहा हूँ, सेकंड मिसफिट में मिसफिट में 8 है या फिर 6 है, छः 6 है, 6 है सॉरी, वही मैं कह रहा 6 एपिसोड्स है और 6 के 6 डब में है, तो फिर तुम देख सकते हो उसको। इट्स अ रियली गुड सीरीज भाई, मजा आ जाएगा तुम्हें। बट वही है कि फिर तुम्हें सेकंड के कंप्लीट के लिए वेट करना पड़ेगा, और वो तो तुम्हें वैसे भी करना ही पड़ेगा क्योंकि अभी हूँ। अगर तो आसपास वन दिख नहीं पीस रहा वाले है। तो मैं दिक्कत नहीं होगी, बस इतना बोलूंगा। फैक्ट नहीं बोलने होते हैं यार, अभी तो कह रहा था दिल फैक्ट दुखता है भाई लोगों का। नहीं दुख रहा। अच्छा मेरे को एक बात बता, हम्म। वो जो वो विंड हाशिरा का भाई है जिसके यहाँ पे कट्स लगे हुए हैं, जियून, जियून नाम था क्या था? केन्या ग्यून जन्य, 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 जेन्या, जन्य, हाँ। हाँ जो पिस्टल यूज करता है डबल बैरल। देखो सब बोलते हैं तलवार, कट्टे से उड़ा देंगे, बकवास नीची है। हाँ कट्टा इधर से तुम तलवार लेकर आओगे, तेरा कट्टा बरसा देंगे। मैं कह रहा हूँ यार उसको कितना सही लगेगा ना, यहाँ से उसको काटा और यहाँ से उड़ा दिया। ओबे हाँ, यहाँ पे तलवार रखी, वो बोलेगा यू कैन नॉट स्लाइस मी, हाँ पता है, टाका। ओ भाई गलत सीन है वो। मतलब दूसरे थ्रेड का वेट करते हैं, थ्रेड आएगा, थ्रेड आएगा, ये टाका थ्रेड के साथ मुंडी का है टक देसी। भाई बंदा। हाँ कुछ मैं कह रहा था कि उसकी जो वो है बुलेट्स होती हैं उसमें अंदर वो उसका जो मटेरियल होता है स्वॉर्ड्स का, निश्चिन स्वॉर्ड्स कहते हैं ना उसको, हाँ। तो उसका मटेरियल भी यूज करते हैं वो। उस मटेरियल को यूज करते हैं, उसकी जो आउटर कोटिंग होती है हाँ। वो पूरी पूरी उसी से बनी होती हाँ है। तो बनाता कौन है उसके लिए वो भी यही बनाते हैं, लाइक ये जो है ना स्वॉर्ड स्मिथ ही हैं, यही बनाते हैं, इसलिए वो यहाँ पे और किस लिए आया हुआ है स्वॉर्ड स्मिथ विलेज में, तो वो इसी चीज के लिए आया है ना, अपने अपग्रेड के लिए। तो क्या वो अपना पूरा बैग झोली भर के ले जाता है क्या? ले जाता होगा यार। जिस हिसाब से मतलब क्योंकि इनका डीमन से एनकाउंटर होता रहता है, ये तो एक बारी में आधी अरे हाँ, इन वाली गोली की एक चीज अच्छी है, हम्म, ये वाली जो गोली है ये रीयूजेबल है, किसी में मार दी तुमने वहां पे, अगर तुम्हें पड़ी हुई दिख गई तुम उठा लो, तुम फिर से यूज कर सकते हो, ये चीज है। ये तो रियल लाइफ में भी है। नहीं रियल लाइफ में कहाँ यार, नहीं रियल लाइफ में भी खोके से बना लेते हैं। तो खोखे से फिर वो दोबारा वो सब कुछ करके बनाना करना। पड़ता है, फिर से बारूद भरना, ये सब कुछ बंद उसमें- करना, उसमें नहीं करना मेहनत होता। उसमें नहीं करना होता, उसमें तुम वापसी directly लगा लो उसको। वापसी लगा, ओह, ये सीन है। मतलब तो तीर कमान वाली चीजें हो गई। तीर कमान वाली चीज है, क्योंकि वो जो होता है वो तुम्हें पता है ना, वो स्टोन किससे बने होते हैं, वो सन स्टोन से बने होते हैं, लाइक वो तलवारें वगैरह उसमें सन वो के नहीं, पार्टिकल्स उसको होते हैं। उसको सन में रखते हैं ना, हाँ हाँ, वही काफी पार्टिकल्स दिन। होते हैं। हाँ। तो जैसे नॉर्मल बुलेट्स में तो क्या करना होता है, उसमें बारूद होता है, तो पीछे से गन की वो जब टकराते हैं तो चिंगारी बारूद में लगती है, फिर वो जाती है। बट इसमें सन है, तो फिर इसमें बस पीछे की वो करते हैं तो चिंगारी लगती है, और ये सन की पावर के वजह से सीधा जाती है, इसको बारूद की जरूरत नहीं है। दैट्स सन की रेज वो ऑब्जॉर्व करती है। हाँ, वो अपने आप जाती है अपनी पावर लेके। तो अच्छा हाँ, तो एक बार बता फिर, वो जो गेन्या है अपना, जन्नत, जेन्या, सॉरी मैं ऐसे बंदे से करेक्ट हो रहा हूँ जिसको नाम याद नहीं रहता। जिसको नाम याद नहीं रहते। ठीक हाँ है। हाँ तो वो तो लाइक पावरलेस है, उसको तभी तो वो पिस्टल यूज करता है, वो सॉरी डबल बैरल। इन्होंने एक चीज फ्रेम की थी कि वो ठीक से वो यूज नहीं कर पाता है स्वॉर्ड्स, वो स्वॉर्ड यूज नहीं कर पाता है, उसके अंदर ब्रीदिंग टेक्निक नहीं है, फर्क है बात। उसके पास ब्रीदिंग टेक्निक तो वही है ना, यूज नहीं कर पाता, उसके पास ब्रीदिंग पावर उसकी वैसी नहीं है, ठीक है। तो उसकी बेसिक पावर क्या है फिर उसकी? तो लोगों को ये लगता है कि वो बंदा पावरलेस है, इसलिए वो क्योंकि स्वॉर्ड यूज नहीं कर पाता है तो फिर पास जाएगा तो फिर ऑब्वियसली मारा जाएगा, तो लॉन्ग रेंज के लिए वो गन यूज करता है। पर भाई इस बंदे के पास एक ऐसी पावर है जो कि कसम से अगर तुम सुनोगे ना तुम हिल जाओगे, काइंड ऑफ सबसे पावरफुल में से है ये बंदा। इसके अंदर ये पावर है, ये जिस डीमन का लाइक अगर कोई डीमन है, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने इसमें भी देखा था वो फ्लाइंग वाला जो उसने अपना क्लोन बनाया हुआ था जेनिथ, उसने तांजीरो ने उसके पैर काट लिए थे। अपर मून फोर, हाँ, उसके पैर काट लिए थे, उसी से फिर वो ताकि उसको वो ना लगे, शौक ना लगे, उसी को यूज किया था। तो ऐसे ही कुछ भी किसी डीमन का अगर वो एक आधा पार्ट अगर आ जाए उसके पास और वो उस पार्ट को खा ले, अगले 9 से 10 मिनट के अंदर के लिए उसके पास डीमन की पावर्स आ जाएंगी। और ऐसा भी नहीं कि उसका दिमाग थोड़ा खराब हो जाएगा, नहीं, और पूरी स्टेबल और प्रॉपर पावर, मतलब कि उसको कितनी काट दो, पीट दो, वापस से रीजनरेट वगैरह सब। भाई ये बंदा गलत लेवल पावरफुल है जैसे कहते हैं। तो ये उसके ब्लड लाइन में तो नहीं है, ये इसको पावर क्या इनहेरिट हुई है? ये वाली चीज एक थोड़ा स्पॉइलर है,
ठीक है, तो ये वाली चीज नहीं बोल सकता। और दूसरी चीज इसका क्या है भाई, इस बंदे का क्या कहते हैं, वो वाली पावर यूज करने के बाद करता है ना जब ये बंदा, तो भाई काइंड ऑफ एक तरीके से अनस्टॉपेबल हो जाता है। अब तुम ये चीज सोचो, तुम डीमन हो, ठीक है, अब तुम बहुत ज्यादा पावरफुल डीमन हो, ये तुम्हारा ही पार्ट खा लेगा, तो सोचो। अब जैसा अपर मून डीमन बन का खा लेगा वो, हाँ, तो फिर तो उसके अंदर पावर सन आएगी। ब्रीथिंग भी आ जाएगी हैं? नहीं भाई, सन ब्रीथिंग नहीं आएगी, ऐसे उसकी टेक्निक्स नहीं आएंगी, टेक्निक्स नहीं, बस पावर डीमन आएगी। डीमन के ट्रेट्स आ जाएंगे। डीमन के ट्रेट्स आ जाएंगे, उसकी पावर आ जाएगी, वो इस चीज पे है। ज्यादा पावरफुल उसका खाया डीमन का, तो ज्यादा जल्दी रीजनरेशन, वो सब कुछ, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। किसी लोअर क्लास का खा लिया जो कि वो इद्दू पिद्दू से, जैसे जिसको कि कोई भी जैसे रूई मार के का, भाग जाता है। रूई का। नहीं, रूई भी भाई बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो होता है अरे लेकिन वो लोअर डीमन में आती है ना, अपर डीमन में नहीं थी वो। वो लोअर रैंक है, बट जो होता है ना जिनकी रैंक से नहीं होती, अगर मान लो उनको खा लिया, तो फिर हाँ वो ये रीजनरेशन आ जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी, लेकिन वो उस लेवल की नहीं आएगी ना जो कि अपर मून के खा लिया, तो फिर उसके बाद जिस लेवल की आएगी। समझ गया। तो ट्रेड्स भाई बहुत ज्यादा पावरफुल आते हैं बंदे में। अब भाई सोचे वाली चीज कितनी ज्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक हमारी वो तो है ही नेज़ुको, फिर ये भी अगर खा ले, डीमन है, तो मेन चीज वही है, हम लोग डीमन के पास जाएंगे, डीमन मार देगा। अब दो डीमन मिलके सामने वाले डीमन को होल्ड कर रहे हैं, और तब सामने से आके कोई उसकी गर्दन काट दे। वैसे नेज़ुको, अभी हमने देखा था कि उसने वो फायर यूज की थी, तो क्या उसके पास भी सन ब्रीदिंग है? उसके पास सन की पावर है, हाँ, ठीक है, आगे क्योंकि उसका इनहेरिट ब्लड इनहेरिशन है, या फिर वो जो डीमन बनी उससे कुछ है उसका? ब्लड प्लस डीमन दोनों। ब्लड का तो समझ में आ गया, लेकिन डीमन का कैसे? जो वो था बंदा क्या कहते हैं, मुजान, मूजान, हाँ। ठीक है, मुजान इफ चाहता तो फिर वो उसको पूरी तरीके से वहां पे मार सकता था, बट वो उसको नहीं मार पाया, क्योंकि उसके जो ब्लड था वो बहुत ज्यादा वहां पे पावरफुल था। मतलब ऐसा नहीं था कि मार सकता ही नहीं था, ही चोज टू लेट हर लिव एक तरीके से, ठीक है। बट उसने अपनी वो लाइक ग्रेव ही बना ली ना, उसको जिंदा छोड़ के एक तरीके उसको जिंदा छोड़ के ग्रेवी बना ली। उसका मेन मोटिव क्या है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल डीमंस को रखता है। अब वो तो उसके ऊपर दो फैक्टर है, अगर तुम देखो नेजुको के ऊपर, एक तो अपने भाई के लिए प्यार, दूसरा जिस बंदे ने सबसे पहले उसको ट्रेन किया था, उसने नेजुको के ऊपर एक हिप्नोसिस भी तो यूज की थी, कि वो सभी ह्यूमंस को हाँ, अपनी फैमिली की तरह फैमिली देखती है। माने की, हाँ। अगर ये दो चीजें नहीं होती तो फिर अभी तुम्हें क्या लगता है वो इतनी ज्यादा पावरफुल डीमन किसके साथ होती, मुजान के साथ, वो उसके अपर मून में आती। तो फिर मुजान इसीलिए तो उसको छोड़ता है, ही चोज टू लेट हर लिव, कि आगे जाके मेरे साथ आई। अब उसको ये थोड़ा ना पता कि उसको हिप्नोसिस प्लस फैमिली फैक्टर के वजह से रोक दिया जाएगा, तो फिर उसने ग्रेव बनाई, लेकिन जानबूझ के नहीं था वो। आगे जाके उसको लगा नेज़ुको एक ऐसी डीमन बन जाएगी जिसको सन में भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो सन में बाहर निकल पाएगी, बहुत ज्यादा क्योंकि वो सन ब्रीदिंग मास्टर कर लेगी इस वजह से। सन पावर्स, नॉट ब्रीदिंग, मैं ब्रीदिंग नहीं बोलूंगा, पावर ब्रीदिंग तो लाइक फिर वो अपने डीमन स्लेयर कोर के हो गई ना। हाँ वही अपनी वाली, 5 एलिमेंट्स कौन से हैं? स्टोन, विंड, वाटर, स्टोन, Wind, विंड, water, वाटर, फायर और लाइटनिंग। लाइटनिंग। हाँ। हाँ, ये मेरे को ये नारुतो से याद आया कि ककाशी लाइटनिंग। ककाशी, हाँ। और जो मिस्ट है, I guess वो भी उसी का, विंड का ही है, मिस्ट भी विंड से बना है शायद, हाँ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मिस्ट तो वाटर का होगा ना। मिस्ट लाइक वो जैसे ओस पड़ जाती है वो होती है मिस्ट। वो तो होती है, बट एक सेकंड यार, मिस्ट तो वाटर का ही होगा। जो वो है इनोस्के की वो है बीस्ट ब्रीदिंग, बीस्ट ब्रीदिंग, वो तो विंड की वो है, विंड से है। ठीक है। मेरे को ये मिस्ट तो वाटर की रहेगी, वाटर का डिराइव रहेगा। जो लव है वो किसका है, वो फायर का है या फिर स्टोन का है, इन ये दोनों में तो से तू किसी का है बताएगा, शायद। मेरे को कैसे पता है? लव की पावर क्या है, वो क्या है से अभी अगले एपिसोड वो अभी दिख जाएगा, तो फिर अभी स्पॉइल नहीं करते, अगले एपिसोड में वो अभी पता चलेगा। आई वुड नॉट से कि अगले एपिसोड में अच्छे से पता चल जाएगा, बट हाँ पता चल जाएगा, कुछ तो दिखाएंगे। कुछ तो दिखाएंगे। नहीं दिखाएंगे तो क्या, क्यों देख रहे हैं फिर हम? क्यों देख रहे हैं हम, हमें तो वही देखना है, हमें तो लवाशिरा की पावर देखनी है भाई। हम क्यों वीकली फॉलो कर रहे हम हैं? क्यों वीकली फॉलो कर रहे हैं भाई, हम क्यों अपने आप को इतना वीक कर रहे हैं। हम 3 महीने बाद एक साथ बिंज वॉच मार देंगे। नहीं, मैं कुछ और बात कह रहा था, थैंक यू आगे बात बढ़ाने के लिए, मैं समझ गया था तेरी फीलिंग्स। थैंक्स फॉर द कवर अप माय मैन, ठीक है, तेरे लिए कवर अप। थैंक यू यार, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है जो इनोस्के है, उस बंदे का, देखो ये वाली चीज है, हम लोगों ने एक शॉर्ट बनाई थी एंड उसमें हम लोगों ने कुछ फैक्ट्स कवर अप किए हैं, ठीक है, उसके के ऊपर तो इनोस्के के ऊपर भी उसमें फैक्ट्स हैं, तो फिर उसमें ये वाली चीज भी है, जो इनोस्के है वो इकलौता, पूरी हिस्ट्री में इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जिसने कि एक ब्रीदिंग स्टाइल खुद इन्वेंट की, और उसके बाद फिर उसको मास्टर भी किया, ठीक है, विदाउट एनी टीचर एंड ऑल, क्योंकि जितनी भी उसके अलावा जितनी भी ब्रीदिंग स्टाइल्स हैं वो सभी के सभी योरिची ने अपने अप्रेंटिसेस के लिए बनाई थी। लाइक उसके पास सन ब्रीदिंग थी, उसने मॉडिफाई किया था सबकी बॉडी वगैरह के हिसाब से, ठीक है, कि
कैसे उसके लिए सूटेबल रहेगा, एंड उससे बाकी सारे बनी थी। बट उसने इकलौता लाइक इनोस्के इकलौता ऐसा बंदा है जिसने कि खुद एक बनाई और उसको मास्टर भी की। तो फिर तुम्हें क्या लगता है जो लर्निंग कैपेबिलिटी है, क्योंकि हम लोगों ने एक चीज तो देखी है कि उस बंदे की हीलिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बैड है। जहां पे कि तांजरो वहां पे पड़ा हुआ था, वहां पे वो बंदा 2 दिनों से ऊपर लटका पड़ा था, ठीक है, तो स्टैमिना भी बहुत है। स्टैमिना वगैरह बहुत ज्यादा है। तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि उसकी ब्लड लाइन में ही कुछ वैसी बात है कि वही एक एक्सेप्शन निकला है? वो है किससे रिलेटेड, उसके माँ बाप कौन है? मेरे को तो पहले अभी यही वो है। तो मैं वैसे एक बात बताऊं, हम्म। इससे मुझे एक चीज याद आई। हाँ। ये चीज थोड़ी इमोशनल भी है वैसी भी है, मतलब जो एक वो हेड पहन के रखता है ना, बोर हेड, हम्म। उसका सुअर का, हम्म। ठीक है, उसका क्या सीन है कि उसको बचपन से ना एक सुअर ने पाला था। हाँ, तो फिर लाइक वो ह्यूमन फॉर्म में था या फिर एनिमल फॉर्म? ह्यूमन, ह्यूमन फॉर्म में। उसको अरे मोगली टार्जन, अच्छा, ठीक है, दैट टाइप। हाँ, उसको बचपन से, तभी तो वो इतना जंगली है, उसने पाला था। तो उसके मरने के बाद उसने उसके हेड से वो मास्क बनाया हुआ है ताकि वो हमेशा उसके साथ में रह सके। अब समझ में? इतना प्यार कोई हमें क्यों नहीं करता? रहन दो भाई, इतना प्यार मुझे नहीं चाहिए कि भाई कोई मेरे टपकने बहुत पहले मेरे घर तो ना लग करे, फिर मेरी स्किन से अपने लिए मतलब मास्क नहीं, बनाना वो भाई। जंगली पने में है ना वो जंगली पने में, तुम अगर ह्यूमन लव होता तो फिर वो क्या करता? वो अच्छा खासा बैरियल देता है उसको, रोज जाके फ्लावर अर्पण करता रोज जाके ना, मतलब जब भी टाइम। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में वो सबके सब लड़ रहे हैं, यार टाइम हो गया मैं आता हूँ। किस चीज का टाइम? वहां पे वो जनित्सु पिटने लग रहा है, ठीक है, वो बंदा नींद में बोल रहा है किस चीज का टाइम, वो बोल रहा है फूल चढ़ा गया, तो अबे हम पे फूल चढ़ जाएंगे, तू लड़ भाई। भाई कितने सारे वो हो गए थे उनके, लाइक। आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ, पूछो। जो उसकी 3 वाइफ्स है टेंगन की, वो इतना प्यार करती है, ठीक है, तो अगर कल को चारों के चारों एक साथ टपकते हैं तो उनके लिए अलग अलग ग्रेव बनेंगे कि एक में दफना देंगे, क्या लगता है? अलग अलग साथ में। अलग अलग बट साथ में, अगल बगल में, हाँ। तू मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ टाइप। बीच में टेंगे। बीच में टेंगन है, लेकिन अब एक दिक्कत है, 3 वाइफ है, एक इसको ने एक इसको ने, एक को लोनली नहीं लगेगा कि मेरे पति से इतना दूर फेंक दिया? बट वो वैसे भी नहीं, एक को उसके एक साथ। हमेशा उसके पीछे चलती है, 2 अगल बगल में चलते हैं, या फिर एक आगे चलती है, ठीक है, तो क्या लगता है वो उसके जो उसकी क्रेव है वो उसके ऊपर बनाएंगे ताकि उसके पास रहे, ऐसा हेड के साइड में? क्या लगता है? नहीं नहीं, ये चीजें तो बहुत ज्यादा लॉजिकल है और कुछ बात करने का मतलब नहीं है, बट आई वांट टू नो। चुल है ये मेरी। पहले पता क्या होगा, पहले एक वाइफ को दफनाएंगे, फिर ऊपर टेंगन को, फिर साइड में उसको। सैंडविच मसाज। क्योंकि ओके ऊपर पॉसिबल नहीं है, नीचे हो पॉसिबल। ओके, अरे ऊपर का मेरा मतलब है जैसे कि लाइक यहाँ पे या उसकी फिर ग्रेव नीचे है। टेंगन को रखेंगे। नहीं, ये देखो, ये टेंगन की ग्रेव है, हम्म। इसके इस साइड एक वाइफ, इस एक साइड side एक वाइफ, और एक वाइफ उसके पीछे सर की साइड इधर, ऐसे कह रहा हूँ मैं। हाँ ना। ना ना, चाहते नहीं हो कि तीनों की तीनों खुश रहे? टी टी नहीं बनेगा ना कैसे? अच्छा, तुम्हें टी बनाना है क्या? सही से नहीं बनेगा। चलो उसके लिए ऐसे करते हैं, जी बना देते हैं गन का, एक ऐसे, हाँ, एक ऐसे, एक ऐसे, और बीच में टेंगन ऐसे, ये देखो तीनों का ऐसे, तीनों और का। बीच में टेंगन ऐसे, ये भी ठीक है। ठीक है। ये भी बढ़िया है। We have some ideas, Demon Slayer makers, contact us। बाकी 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 उनकी मर्जी है। बाकी उनकी मर्जी है, अपन तो सिर्फ आइडियाज दे सकते हैं, हमारा आइडिया वैसा अच्छा है, इम्प्रोवाइज ले सकते हो तुम, हम तो इम्प्रोवाइज करते बस एक क्रेडिट दे देना, ठीक है, उसी क्रेडिट पे हम उछल लेंगे, अपना चैनल भी भाग जाएगा भाग भाई। इन जाएगा। लोगों को तो भाई खुद डीमन स्लेयर वालों ने आइडिया उठाया इनका। भाई हैं। अपने लोग तरह हम चलेगा। भी रोज पोस्ट करेंगे फिर उसके बाद। हम भी रोज पोस्ट करेंगे, हम रोज डीमन स्लेयर के ऊपर फैक्ट्स लाएंगे, और फैक्ट ऐसे नहीं, सीधा राइटर से वो करवाएंगे, लिखवाएंगे, तू एक फैक्ट लिख के दे हमको, वो बंदा अपने पास से भाई मनगढ़ंत फैक्ट लिख के देगा, और वो उसके पास पावर है, वो रियल भी कर सकता है उन फैक्ट्स को। और फिर हम उसको बना देंगे, हमारा शॉट भागेगा। अच्छा, वैसे तुम लोगों को ना मैं एक आइडिया देता हूँ, अगर तुम लोगों को ना एक वो करना है, यूट्यूब चैनल खोलना है जिसपे कि तुम फैक्ट वगैरह लिखना चाहते हो, ये वाली चीज़ ना रात को लाइक मैं वो कर रहा था नेक्स्ट शॉट के लिए, कुछ फैक्ट वगैरह ढूंढ रहा था, थियोरीज वगैरह, तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में एक आइडिया है, ऑल्दो ये मैंने अभी तक ट्राई करके नहीं देखा है, बट आई विल श्योरली ट्राई इट। तो एक आइडिया ये है, अगर तुम्हें फैक्ट चाहिए ना एनिमे के बारे में जिसके ऊपर तुम शॉर्ट बना सको, तुम सीधा सीधा चैट जीपीटी पे लिख सकते हो इस एनिमे के बारे में अननोन फैक्ट्स। ये मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, बट जहां तक मुझे लग रहा है आ जाएंगे यार, चैट जीपीटी दे तो देता है, अननोन अगर ना भी दे पाए तो फिर लेस नोन दे देगा, जहां तक है उसके ऊपर तुम लोग वीडियो बना सकते हो। आइडिया अच्छा है ना भाई? क्या मतलब मैं अपने लिए कंपटीशन खड़ा कर रहा हूँ? तो हमने धंधा खत्म कर। लेकिन पता है यूट्यूब की यही वाली बात अच्छी है कि यहाँ पे अभी भी इतने सारे लोग हैं, फिर भी भाई नए लोग निकल के आ रहे हैं, तो लोग किस तरह से बात करते हैं, उनका स्टाइल जो होता है, बात करने का स्टाइल, बोलने का तरीका, वो लोगों को पसंद आता है। तो भाई भले ही 10 लोग वीडियो बनाएंगे एक ही टॉपिक पे, बट लोग देखेंगे उसकी जिनका उनको पसंद आएगा। अरे एक सेकंड, 1 बज गया क्या?
आई वांट टू नो। 1:30 बजे। 1:30 गया, बीबी भाई की नई वीडियो आ चुकी है। हमारी कोई औकात नहीं बनती, फिर भी मैं प्रमोशन कर रहा हूँ भाई। बीबी भाई की वीडियो आ चुकी है नई, प्यार का प्यार का हक्कर, प्यार का कर एक्चुअली चक्कर, लेकिन वो बोल रहा है फमीर फुद्दी तो फिर चाको हा। प्यार का हक्कर उसका टाइटल है। देखो यार 1 बज गया, मेरे को देखना है यार, जल्दी से ये खत्म करो। कितनी देर की रिकॉर्डिंग हुई है? 55 मिनट हो गए। हमने सिर्फ डीमन स्लेयर निकाल दिया था। हमने सिर्फ डीमन स्लेयर निकाल दिया। चलो भाई ये वाली पूरी पूरी पॉडकास्ट डीमन स्लेयर पे करते हैं, बीच में दूसरे टॉपिक्स आ रहे हैं, वो अच्छी बात है दूसरा एनिमे की। अच्छा हाँ, दूसरा एनिमे से याद आया, मुझे एक चीज पूछनी थी। तुमने इसका जो है 6 सीजन देख लिया ना माय हीरो एकेडमी का? नहीं हीरो अकेडमी पूरा खत्म कर दिया ना? मैंने पता क्या सीन ना, मैंने जब 5 सीजन जब तक इसके आए हुए थे ना, तब मैंने पूरे पूरे बिंज वॉच में देख लिए थे। अब मैंने ये 6th सीजन अभी इसलिए नहीं देखा क्योंकि मैं 7 डेडली सिंस इस टाइम पे देख रहा हूँ। मैंने इसके 5वां सीजन भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और एक मूवी बचती है, फिर ये भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं 6 सीजन देखूंगा। तो तुम्हें कैसा लगा उसका 6 सीजन, बिना स्पॉइलर के बताओ। 6 सीजन स्टार्ट होता है लड़ाई से, हम्म, और 6 सीजन की एंडिंग भी ऑलमोस्ट लड़ाई पे ही खत्म। वो तो हर एक एनिमे का होता है, एंडिंग नहीं ऑलमोस्ट लड़ाई पे नहीं, खत्म होती है। माय हीरो एकेडमिया में बीच में थोड़ा ट्रेनिंग वेनिंग भी होती है, हम्म। उसमें लड़ाई ही लड़ाई है 6 सीजन। हम्म। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। लोगों ने बहुत ज्यादा भाई 5th सीजन को ना बहुत ज्यादा बैकलैश दिया था, बहुत सारे लोगों को 5th सीजन पसंद नहीं आया था। पर्सनली जो थोड़ा वो लगा था ना कि मतलब लाइक ये मेरे से मतलब देखा नहीं जा रहा, देखा जा रहा मतलब मैं थोड़ा अपने आप को पुश कर रहा था देखने के हाँ। लिए, वो 4th सीजन के आसपास था। लोगों को, मोस्टली लोगों को 5th सीजन पसंद नहीं आता है। एक मेरा दोस्त भी है दिव्यम, एक दिन हमें ऐसी बात कर रहे थे इसी पे माय हीरो एकेडमी पे, उसने बोला कि भाई मुझसे 5th सीजन बिल्कुल भी नहीं पसंद आया मेरे को पर्सनली। बट मेरे को सही बताऊं, मेरे को सारे का सारा नॉर्मल लगे, मैं देखता गया और मेरे को इतना फील नहीं हुआ कि हाँ ये बोरिंग है, ये ऐसे है वैसे। नहीं मतलब ये है ना, मैं क्या करता हूँ, एक मैं पुश करने वाली बात। नहीं, मैं क्या करता है, मैं अगर एनीमे देख रहा है तो मैं सीधा पूरा खत्म करूंगा। ओके। लाइक जब अगर मैंने एक एनीमे स्टार्ट कर रखा है तो मैं वो एनीमे देख के खत्म करूंगा, चाहे मेरे को 1 दिन लगे 2 दिन लगे। लेकिन माय हीरो एकेडमी के साथ क्या था कि मेरे को 1 दिन में एक ही सीजन देख पा रहा था, वो भी टाइम लग रहा था। अभी हम राजस्थान गए थे ना परसों, तुम और मैं, तो पता है हम रात को किस टाइम वापस आए थे? 10 बजे, 10 11 10:30 बजे। 10:30 बजे का अराउंड है ना। तुमने बोला था कि जो वीडियो है वो कल एडिट कर लियो, अभी जाके सो जियो। फिर भी मैंने उसी रात को वीडियो एडिट कर दिया आके, क्योंकि भाई नींद नहीं आती, मैंने कार में ही नींद उतार ली थी, आके एडिट की। फिर इतने वो रेंडर हो रहा था, इतने में 7 डेडली सिंस का मैंने 4th सीजन भी खत्म कर दिया था, मतलब आधा ही बचा था, वो भी खत्म कर दिया। तो ऐसा एनीमे मैं ऐसे ही, मतलब जब मेरे पास टाइम निकलता है ना जैसे रेंडर के टाइम पे, पीसी में मैं नया रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ, कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो उस टाइम पे मैं ऐसे एनीमे देख लेता हूँ, तो फिर मैं ऐसे सीजन्स खत्म करता हूँ। तो अभी 5th सीजन भी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, उसके 5 सीजन्स है और 2 मूवीज है। 5वां सीजन भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और एक मूवी बचती है, और उसका जो 2nd सीजन है वो सिर्फ 4 एपिसोड्स का है। मैं कह रहा हूँ भाई इसको सीजन का नाम क्यों दिया, ओवीएल बोल दो भाई। ओवीए बोल देंगे तो लोग देखेंगे नहीं ना। फैक्ट। लेकिन उसमें ना ऐसे हुआ था 4th सीजन जो है उसमें मोस्टली जो है ना इंडिविजुअल स्टोरी चलाई थी 4 एपिसोडों में अच्छा, पता है ओवीएस जो है ना सबसे ज्यादा, पता है वॉच्ड किसके ओवीएस हैं, जहां तक मेरी थिंकिंग है, मतलब जितने लोगों से मैंने बात की, हाई स्कूल डीएक्सटी सबसे ज्यादा मोस्ट वॉच, मतलब लोगों ने देखे हैं उसके ओवीएस। दिस जनरेशन इज डूम्ड भाई, दिस जनरेशन इज डूम्ड। भाई कसम से मैंने लोगों से पूछा कि तुम पिलर देखने में मर जाते हैं ये लोग, इनको हाई स्कूल डीएक्सडी का ओवीए देखने हैं। पिलर्स भी देख लेंगे भाई, वो लोग ऐसे हो रखे हैं लोग। हाँ मतलब हाई स्कूल डीएक्सडी का वो कुछ भी देख लेंगे भाई, कुछ भी दिखा दो, और कुछ भी से मेरा मतलब है कुछ भी। भाई हाई स्कूल डीएक्सडी तुमने भी देखा हुआ है ना? मैंने भी देखा हुआ है, तो हम दूसरों पे क्या कमेंट कर रहे हैं अबे? अबे मैंने ओवीएस नहीं देखे, मैंने भी नहीं देखा, ओवीए नहीं देखा। वो कह रहा हूँ, ओवीएस नहीं देखे मैंने बस सीजन देखा था। 4th सीजन मतलब 3rd सीजन तक उसकी एनिमेशन ही अलग थी, 4th सीजन में अलग हो गया एनिमेशन, एनिमेशन क्वालिटी। गॉट यू। भाई लेकिन एक चीज है, एक एनीमे है जिसने कि अपनी एनिमेशन क्वालिटी को ना मतलब बिल्कुल बरकरार करके रखा है। उस वाले पे मैं अभी बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सिर्फ अभी नाम लूंगा मैं उसका, फूड वॉर्स। उसने अपनी एनिमेशन जो 1st सीजन में जिस लेवल पे थी लास्ट तक भी उसी लेवल पे थी, और ऐसा नहीं कि मतलब फर्स्ट में डाउनग्रेडेड थी तो लास्ट तक डाउनग्रेड ना, फर्स्ट सीजन में बहुत ज्यादा अच्छी थी और एंड तक उन्होंने अच्छी बना के रखी। क्योंकि कुछ है जिनकी भाई आगे जाके वो थोड़ा स्टाइल चेंज करता है और वो थोड़ा डाउनग्रेड फील होता है, अच्छा नहीं लगता, बट उसके फर्स्ट टू लास्ट काफी ज्यादा अच्छा था भाई। उसको देख के ना ऐसा मन करता है भाई भूखे हैं हम, कुछ खिला दो भाई। बट हम नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन हम नॉनवेज नहीं खाते, तो मैं क्या करता हूँ जब मैं कुछ खाना वाना खा रहा होता हूँ उस टाइम पे मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि उसमें नॉनवेज बन रहा होता है तो मेरा मन नहीं करता फिर खाना खाने का। लेकिन जब मैं ऐसे कुछ चिप्स विप्स खा रहा होता हूँ ना, मैं उस टाइम पे उसके एपिसोड लगा लेता था कि हाँ ठीक है अब मेरे मुंह में कुछ चल रहा है, अब मैं देख सकता हूँ। और ऊपर से
ऊपर से delicious बनाता है। ऊपर से हम 2x में देखते हैं एनीमे, तो फिर इतने में एक पैकेट खत्म होता है, इतने में 3-4 एपिसोड खत्म हो जाते हैं। भाई सही बात। लेकिन भाई अच्छा एनिमे, फूड वॉर्स काफी अच्छा एनिमे है। ये एक इच्छी एनिमे टाइप है क्योंकि इसमें न्यूडिटी वगैरह काफी ज्यादा, मतलब नॉट एग्जैक्टली न्यूडिटी बट काइंड ऑफ न्यूडिटी दिखाई गई है। बट अगर तुम लोग देखना चाहो तो फिर अच्छी सीरीज है, तुम्हें मजा आएगा वो देखने इट्स में। लाइक कि लाइक तुम्हें खाना इतना पसंद आया कि तुम इतने बावले हो गए हो, हाँ बस वो वाली बात। लेकिन उसकी स्टोरी लाइन अच्छी है यार। अच्छी है। मतलब Story मेरे को line लगा अच्छी नहीं है। था कि उसका बाप, मुझे मतलब आइडिया तो पड़ गया था कि इसका बाप कुछ है कि इसने इसको यहाँ भेजा है, लेकिन मुझे नहीं पता इतना हाई लेवल होगा। मुझे भी कसम से नहीं लगा था। अरे मुझे स्टार्टिंग में क्या लगा, और पता है स्टार्टिंग में जिस तरह से वो लोग उसके ऊपर लाइक उनकी शॉप को लेने की कोशिश कर रहे थे, वो कुछ लोग, वो औरत थी और उसके साथ जो आदमी थे, और जिस तरह से वो बंदा कुछ भी नहीं कर रहा था, मेरे को पहले तो लग रहा था यार ये बंदा सिर्फ खाना बनाने में अच्छा है, इसकी कुछ ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है। फिर भाई धीरे 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 करके जो दिखा देगा वो भाई, मतलब वो दरवाजे बंदा, खुलते चले गए। वो बंदा सेकंड सीट था और वो इजीली फर्स्ट सीट भी बन सकता था भाई। लेकिन वो चीज़- अटेंडिंग नहीं था। अटेंडेंस उसकी पूरी नहीं थी भाई, वो अटेंड नहीं करता था So स्कूल। mean. भाई वो बंदा खुद कहता है, जो फर्स्ट सीट था, कहता है कि ये सीट 1 भी बन सकता था। तो फिर उसने पूछा क्यों नहीं बना, अटेंडेंस नहीं थी, आता ही नहीं था क्लासेस में। भाई मतलब सिर्फ इस फैक्टर की वजह से वो फर्स्ट सीट नहीं था। वो ब्लू भी नहीं जीत पाया। और सही बात बताऊं, इफ वो जो फाइट थी जो कि उनकी टीम्स के बीच में थी, उसकी जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट बोल लो या फिर प्रोटैगनिस्ट तो नहीं बोलेंगे, उसका नाम क्या था लड़की का, जिसको ईरान। एक सेकेंड मैं वर्ड भूल रहा हूँ, गॉडेस ऑफ टंग कहते हैं, गॉड टंग। गॉड टंग, तो वही वाली बात हुई ना, गॉडेस ऑफ इरेना। टंग। इरेना, इरेना का बाप जो है उसकी टीम और इनकी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, इनकी टीम के बीच में जो फाइट हुई थी, मैं सोच रहा बस इनकी जगह ना, ये जो पुरानी जनरेशन की सीट्स थी, यही जो इसका बाप है और वो इरेना का बाप, इनको फाइट करवाओ, इतना गंदा कुत्ता काटेगा ये इनका भाई। मैं वही कह रहा हूँ, नंबर 2 सीट और नंबर 3 सीट में फाइट होती है ना फिर। फाइट होती फॉर्मर। फॉर्मर, और भाई फिर भी इनके बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस था भाई। और भाई वो बंदा कॉन्टिनेंटल के लिए इतना ज्यादा बावला हो रखा था भाई, कौन? वो जो इरेना का बाप था कि इसी लेवल का फूड होना चाहिए, है ना, हाई क्वालिटी फूड। हाई क्वालिटी फूड, कॉन्टिनेंटल फूड। आई वाज लाइक भाई लोग खाना इसलिए नहीं खाते कि वो किस क्लास का है, वो इसलिए खाते हैं चीज क्योंकि उन्हें पसंद आती है, सर्वाइवल के लिए भी खाते सर्वाइवल के लिए खाते हैं, उनको पसंद आते हैं। अब मैं एक बात बताता हूँ, मेरे को मैकडी बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब मैं गंदा बावला हूँ मैकडी के लिए, लेकिन मेरे गली के बाहर ना एक अंकल बनाते हैं बर्गर, मेरे को किसी भी दिन ना ऑप्शन दे दो, वो वाला बर्गर और मैकडी का बर्गर, मैं ये वाला चूज करूंगा। अब ये नहीं है भाई कुछ क्लास, भाई टेस्ट नाम की भी चीज होती है, लोगों को अच्छा भी लगता है, बेफालतू भाई वो बंदा पागल ही पड़ा हुआ है कॉन्टिनेंटल भी फूड। एंड में एंडिंग, मतलब जो लास्ट सीजन था उसकी एंडिंग मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ऐसा आएगा। हाँ, एक तो वो जो बंदा आया था जो कि 5th सीजन के एंड में आया था, जिसका इतना रोल था वो उसमें 6th सीजन में, मैं उसका भी नाम भूल चुका हूँ। स्पॉइलर दे सकते हैं? क्या 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 दोबारा बोल। स्पॉइलर दे सकते हैं? नहीं स्पॉइलर नहीं देना। जो मतलब लाइक वो था, अंडरवर्ल्ड से आया था। हाँ हाँ, तो जब वो 5th सीजन के उसमें आया था ना एंड में, मेरे को तभी वो बहुत ज्यादा स्पूकी सा लगा था भाई, इसका कुछ तो सीन होने वाला है भाई अच्छा खासा। उसके बाद तो फिर वो जैसा लग भी रहा था। उसके बाद फिर मैंने वो देखा ना, जब मैंने फिर 6th सीजन में स्टार्ट कर रहा था, तो मैंने उसकी कवर फोटो देखी, मैं कहा भाई इसका बहुत ज्यादा रोल होने वाला है इसमें। तो 6 सीजन है, लेकिन भाई ये देखते देखते तुम लोगों को ज्यादा पता नहीं चलेगा टाइम का, क्योंकि वो तुम्हारी भूख की क्रेविंग इतना ऐसा बढ़ा देगा ना, खाने की क्रेविंग, और तुम्हें लिटरली पता भूख चलेगा, में निकाल दोगे, तुम एपिसोड निकाल दोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पता भी नहीं चलेगा भाई। सीजन मतलब सीरीज काफी अच्छे, इसमें हम लोगों ने काफी सारी सीरीज रेकमेंड कर दिया यार, हम लोगों ने वर्ल्ड क्लास असैसिन वॉल जो था रीइंकार्नेशन वाला, वो कर दिया, द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट असैसिन, फिर हम लोगों ने वो कर दिया द मिसफिट, ठीक है, ये वाला दे दिया, फूड वॉर्स दे दिया भाई, ये 3 सीरीज दिए यार, देखो अच्छी रिकमेंडेशन है, मजा आएगा, मजाक सेट के मजा आएगा। लाइक अगर तुम्हें अगर छोटा एनिमे देखना है तो सबसे पहले वो देखना, फाइनेस्ट असैसिन, सिर्फ 1 सीजन का है, ठीक है, उसके बाद फिर 2 सीजन तो नहीं थे यार, 2 सीजन थे आई थिंक, 2 है उसमें यार, एक सेकंड मुझे याद नहीं आ रहा, और मेरे को ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ देखे को, तो फिर अगर मेरे को गलत याद है तो फिर तो भाई मेरी याददाश्त बहुत ज्यादा गई यार। आई थिंक 2 है, मेरे को अराउंड 2 महीने हुए बस देखे को। वर्ल्ड्स, एक सेकंड, या फिर उसमें एपिसोड ज्यादा है तो मेरे को इसलिए 2 लग रहे हो, एक या तो 24 होंगे फिर उसके। एक सेकंड लेट मी चेक, 12 एपिसोड है यार बस। 12 ही है। हाँ। क्या मैं किसी is there a season 2? एक second, unfortunately as of now the studio nor the author has yet to say anything regarding to a new sequel. सीजन 2 नहीं है, एक ही सीजन है, सीजन 2 नहीं है तो देख 12 एपिसोड का एक ही सीजन है भाई, तुम लोग इजीली खत्म कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर देखना द मिसफिट ऑफ डीमन किंग एकेडमी, भाई उसमें मजा आएगा, उसमें ब्रुटैलिटी बहुत ज्यादा है,
ठीक है, और प्लस भाई इतना Overpower. ओवर पावर है ना वो बंदा, उसको कोई भी सप्रेस नहीं कर सकता भाई, मजा आ जाता है और उसको देख के। वो सिर्फ अपने टॉप पावर के सिर्फ 10% पे भी नहीं है। वो 10% पे भी नहीं है, क्योंकि वो रीइंकारनेट होके आया अपना, ठीक है, उसने फॉर सम रीजन खुद को मार दिया था 2000 साल पहले, ठीक है, तो अब वो वापस आया, और इनके वर्ल्ड में रूल है कि अगर कोई भी वापस से रीइंकारनेट होके आता है तो उसको अपने पावर की सिर्फ 10% मिलती है, और सोचो जब वो 10% में सबको ओवर पावर कर रहा है, तो कोई उसके सामने 100% टिक में नहीं सकता। 100% में तो भाई कोई बंदा पास नहीं आ पाएगा यार। खैर आ तो अभी भी नहीं पा रहा पास, लेकिन भाई सीरीज बहुत अच्छी है आई गेस। हाँ तो फूड वॉर्स में भी लाइक यही है कि मतलब कुछ अपने साथ लेके बैठना खाने के लिए, खाने के लेके बैठना, नहीं तो तुम वो सीरीज पूरी नहीं खत्म तुम कर भूखे पाओगे। मरोगे भाई, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और रात को मत चालू करना 3 बजे कि तुम कुछ मंगवा भी ना पाओगे। हाँ हाँ। यार वैसे एक बात बताऊं, हम्म मैंने पूरी पूरी सीरीज है ना उस टाइम पे, लाइक मैंने वो गेमिंग वाला चैनल अपना नया नया शुरू किया था, राइट। हम्म तो उस टाइम पे ये वाली मैंने पूरी पूरी सीरीज जो है रात को 2-3 बजे ही देखी है, क्योंकि मैं 2-3 बजे तक एडिट करके हटता था, फिर रात को 3 बजे के अराउंड मैं रेंडरिंग पे लगाता था, हम्म। तब मैं सीरीज शुरू करता था। और तुम्हें तो याद है तब मैं अपना खजाना लेके बैठता था भाई, चिप्स के पूरे पैकेट वैकेट, तो रात को भाई मैं चिप्स खाते खाते देखता था, इतनी अच्छी अच्छी चीज बन रही है, मुझे भी दे दो यार थोड़ी सी, फिर मैं देखता था नॉनवेज में, रहने दो यार, रख लो मेरे पास अपने चिप्स, चिप्स वही बिस्किट मैं ये कह सब रहा कुछ हूँ ले कि लो। लाइक अगर तुम्हें अब इसके तरह खजाना नहीं रखते हो तो रात को 3 बजे चालू मत मत करना। करना, दिन में करना ताकि भूख लगे कुछ कर सको, जोमेटो वैसे स्विगी देखा जाए बाहर ना, जाके। ये और मैं दोनों जो है ना हमेशा कोई सीरीज अगर स्टार्ट करते हैं ना तो रात में ही करते हैं। रात में मैंने मोस्टली। मैंने वन पीस जब चालू की थी, मैंने 26 जुलाई को रात को 3 बजे चालू की थी, मुझे याद है अभी भी। मैंने अब ये 7 डेडली सिंस शुरू की, ये मैंने रात को 4 बजे चालू की, और फर्स्ट सीजन रात को 4 बजे चालू करके ही खत्म कर दिया था। हम मैंने लाइक मोस्टली रात को ही चालू करते हैं। मैंने 3 बजे चालू की थी 26 जुलाई को, और 20 अगस्त को वही वन पीस खत्म थी। देखो भाई बंदे की स्पीड देख रहे हो तुम, फिर तुम बोलते हो यार वो वन पीस लंबा है क्या, घंटे का लंबा है। अच्छा एक सेकेंड, 7 डेडली सिंस, ये मेरी लिस्ट है, ठीक है, एनिमे की, लाइक इसमें वो हैं जो कि मैंने देख लिया उन पर टिक है, जो नहीं देखे कुछ कुछ ऐसे भी हैं जिन पे कि मैं टिक करना भूल गया हूँ, जो कि मैंने देख लिया है, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट है, इस लिस्ट के स्टार्टिंग में सबसे ऊपर है 7 डेडली सिंस, ठीक है। तो मैं ऐसा उस दिन मैं रात को देख रहा था जब रेंडर चल रही थी, मैं देख रहा यार चलो अब कोई नई सीरीज शुरू करते हैं, मैं कहा यार सबसे ज्यादा टॉप वाली ही नहीं देखी जो टॉप पे जिसका नाम है, मैं कहा चलो 7 डेडली सिंस शुरू करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा था भाई इतना अच्छा मतलब इतनी अच्छी सीरीज होगी, मजा आता है भाई इसमें भी। इसमें भी एक तरीके से ये कह सकता है जो कि मेन बंदा है ना, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो बंदा बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है, ये एक तरीके से कह सकते हैं। हाँ, बट मैंने उसकी एक शॉर्ट देखी है। हाँ, बट सीन ये है कि वो ओवर पावर तब है जब वो अपनी लाइक फुल उसमें हो, पुराने वाले वर्जन में। मैं किस तरह से पुराना वाला वर्जन कह रहा हूँ ये मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा स्पॉइलर आ जाएगा। बट एक तरीके से ये कह सकते हो जब वो अपने ओल्ड कॉन्शियसनेस में हो, तब उसको भाई कोई नहीं हरा सकता, ऑब्वियसली उसके बाप को छोड़कर। उसका बाप गलत लेवल पावरफुल है, बाप बाप। बाप बाप होता है वो, हमने बस सुना ही है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह ना, यहाँ पे बड़े मियाँ ही है जो है, ठीक है। छोटे मियाँ अच्छे हैं पर बड़े मियाँ तोड़ देंगे पकड़ के, साफ बात। अच्छा वैसे एक बात बता, हम्म जब ना स्टोन हाशिरा है हम्म उसको ही हम वो कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा। हाँ, तो उसकी ब्लड लाइन वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? वो बंदा एक उसकी क्या प्रीस्ट स्टोरी था, है? वो एक प्रीस्ट था, वो उसको देख तुमने के देखा लगता भी है, हुआ हाँ है, देख वो के लगता हमेशा ही है। करता रहता है। और वो अपनी आंखें क्यों बंद रखता है? उसकी आंखें फूटी हुई है भाई, बंद कहाँ दिखती है, हमेशा खुली तो रहती है, तुम्हें खुली नहीं नहीं दिखती। मतलब लाइक वो उसको रोया उसको भी था। दिखता नहीं है, हाँ वो रोया भी वो है। रोया से वो रोता उनके लिए है जब कोई मरता वगैरह है, फिर किसी को चोट वोट लगती है, वो प्रीस्ट है ना, तो फिर उसको बुरा लगता है, वो इसलिए रोता है। सॉफ्ट हार्टेड है वो। सॉफ्ट, अरे वो देखो जैसे जुजुत्सु काइसेन में वो बंदा नहीं है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो जो कि वो पूछता है योर टाइप ऑफ गर्ल्स, हाँ। ठीक है, वो भी तो बात बात पे रोने लगता है, हम्म। तो वैसे टाइप में ये काइंड ऑफ। तो इसकी आंखें, पता है काफी सारे लोगों को ये लगता है कि किसी डीमन से लड़ते हुए इसकी आंखें गई, बट इसकी आंखें इलनेस की वजह से गई थी, अच्छा। इसकी आंखें इलनेस की वजह से फूटी थी। और ये हाशिरा कैसे बना, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा कैसे बना, ये काफी सारे लाइक बच्चों के साथ रहता था, ठीक है। और डीमन एक आया, उसने सभी के सब बच्चों को मार दिया, तो फिर तब ये उन मतलब काइंड ऑफ उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ने की कोशिश कर रहा था। इसको तब पता चला कि ये बंदा इतना पावरफुल है, इसको तब अपनी पावर का रियलाइज हुआ। जैसे वो उसके बाद फिर बच्चों के चक्कर में फिर उसमें गया डीमन स्लेयर कॉप में, और आई गेस यही सबसे ज्यादा वो है जल्दी एक हाशिरा जो बना है, क्योंकि लोगों को ये होता है ना सालों लग जाते हैं हाशिरा बनने में। कुछ एक क्राइटेरिया होता है डीमंस हाँ को कि इतने टाइम तक slaughter लड़ते करने हैं, का। इतने स्लॉटर करते हैं, ठीक है। तो 50 रैंक्ड डीमंस को मारने के बाद हाशरा बनते हैं, जहां तक मुझे याद है 50 रैंक डीमन को। तो 50 डीमन जिनके रैंक्स हो, क्योंकि ये इसमें फिल्टर लगाया हुआ हम लोगों ने माउस इसमें माइक में, तो कई बार कुछ वर्ड है ना वो कुछ पार्ट्स उसके म्यूट रह जाते हैं, तो थोड़ा हिंदी में भी बोल देता हूँ मैं कभी कभी। तो हाँ, वो क्राइटेरिया वगैरह होता है, ये आएगा 1.5-2 महीने में बन गया था शायद, शायद नॉट रिमेम्बर। और ये सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट भी हाशिरा है।
मतलब सबसे ज्यादा एज जिसकी है? नहीं कौन है? नहीं, कौन? वो बंदा अभी नहीं बता सकता मैं। वो है ही नहीं, है? मतलब अभी तक आया नहीं है या अभी इट्स जो? काइंड ऑफ अ स्पॉइलर, क्योंकि उसको देख के ये चीज लगती नहीं है। वो स्पॉइलर जब मिलेगा ना तो लोगों का रिएक्शन अच्छा होगा। तो आई डोंट वांट टू गिव एनी स्पॉयलर्स टू एनीवन। हैव फन गाइज। सब्सक्राइब कर देना मेरी इसी दरिया दिली के ऊपर, ठीक है? एक सब्सक्राइब बनता है भाई। यार ऐसा मुंह मत बनाओ यार, सब्सक्राइब भी तो मांग रहा हूँ, वो तो तुम्हें भी चाहिए। नहीं चाहिए बट ऐसे नहीं मांगने ना। अच्छा भाई, फिर कोई कोई तरीका होता है कि हमें भी सिखाओ, हम भी सीखेंगे। बट ऐसे 20 हो गया, 10 पे निकले थे। हाँ जी, शोरी शोरी यार, वो जरा खाने का माल पानी आ गया, हम ये लेने चले गए थे, शोरी फॉर दैट। थोड़ा सा इंटरप्ट कर दिया हमने अपनी पॉडकास्ट को। लास्ट क्या बात कर रहे थे हम? खाना इंपॉर्टेंट है गाइस। खाना इंपॉर्टेंट भाई। क्यों क्यों कर रहे हैं यूट्यूब? ताकि कमा सके। कमाएंगे क्यों? ताकि खा सके और तुम थोड़े साइड हो जाओ। तुमने महादेव को छुपा दिया वैसे तो। अब तूने बोला साइड हो जाओ। यार फ्रेम ही हमारा खराब है। एक काम, महादेव को ना पीछे वो दीवार पे लगवाएंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। साइड में हमने वो जो, अरे यार तुमने वो बताया नहीं यार, क्या? पोस्टर हाँ, कौन सा लगाना है? पोस्टर कौन सा लगाना है यार? तुमने कमेंट नहीं किया था उस वाली वीडियो में, फिर से जाओ कमेंट करो। वो वाली वैसे कौन सा वाला पॉडकास्ट था ये बता देते हैं। थर्ड में भी थर्ड ही होगा हाँ, फर्स्ट और सेकंड में हमने दिखाया नहीं था। जब देखो मैं बताता हूँ। जब हम सबकी बात कर रहे थे तब की बात है। देखो फर्स्ट जो था, फर्स्ट में हम लोगों ने शक्ल ही नहीं दिखाई थी। सेकंड में हम लोगों ने पहली बार शक्ल दिखाई थी वो फिल्टर के साथ। तो थर्ड होगा वो, थर्ड होगा, ठीक है? तो थर्ड वाले पॉडकास्ट में तुम लोगों को जाके मिल जाएगा, ऊपर लिंक भी आ जाएगा। वहां पे हम लोगों ने पोस्टर दिखाए हुए हैं, तुम जाओ जाके देखो कि कैसे कैसे पोस्टर है, कौन सा तुम्हें बेटर लग रहा है, कौन सा हम लोग लगा सकते हैं पीछे, वो बताना, ठीक है? थर्ड ही है ना पक्का? नहीं होगा तो नीचे एडिट करके लिख देंगे क्या? नीचे एडिट करके लिख देंगे। देखो हम अच्छे बहुत हैं, तुमको भले ही ना लगे पर हम अच्छे बहुत हैं। ये नहीं है जैसा मुंह बना रहा है, मैं बहुत अच्छा हूं। ये आदमी बिल्कुल नहीं है। ये तो अथू है यार। जो बोल रहा है वही है। जो बोल रहा है वही है अच्छा। वो अच्छा नहीं है। अच्छा वो अच्छा नहीं है, ठीक है, वो अच्छा नहीं है। हाँ भाई ठीक है, मैं अच्छा नहीं, कोई नहीं। अरे हाँ, तुम तो टट्टी हो। वो भी सही है। ये तो टट्टी है। एक सेकेंड, ओके। फोन। तुम्हारे पास फोन आ रहा है, मेरे पास मैसेज आ रहा है। अरे हाँ सुन, अरे तूने डब देख लिया ना हम्म। वन पीस? वन पीस हो। जोरो की फाइट नहीं, कैसी लगी? जोरो वर्सेस भाई। किलर लगी? मजा आया, मजा आया। लेकिन भाई वो जो एकदम से दिखाया था ना किलर को, लाइक जब किड को पकड़ के लाया था, मेरे को पता पहले क्या लगा था? जब किड को पकड़ के लाया तो फिर मेरे को लगा कि किड जानबूझ के अंदर है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली वो बंदा भागा है, तो फिर कुछ तो रीजन होगा अंदर आने का। मुझे लगा जानबूझ के अंदर आया, अभी कुछ तो हरकत वरकत करेगा, किसी तरीके से स्ट्रॉ हैट को भी निकाल के लेके जाएगा। पर भाई जब मेरे को पता चला ना कि वो उसके किलर के चक्कर में ऐसा आया है अंदर, और किलर को भी वो फ्रूट खिला दिया भाई, तब किड के चक्कर में किड के चक्कर में। तो फिर भाई मेरे को भाई ऐसा बुरा सा लगा यार, ठीक है? जिस तरह से वो बंदा था, क्योंकि किड भाई बड़ा साइको सा बंदा है, उसको घंटा किसी का फर्क भी नहीं पड़ता किड को। लेकिन जब वो किलर के लिए जैसे इमोशनल हो रहा था ना, एंड जिस तरह से वो बोलता है, किलर के लिए या किलर किट के लिए? किड किलर के लिए जैसे इमोशनल हो रहा था, तो क्या कहते हैं, मेरे को वो चीज़ भाई बहुत ज़्यादा ऐसे हिट की। तो और मेरे को एक तरीके से ये लगा यार, जो ये है वर्स्ट जनरेशन है, ये भले ही कितने भी कैसे साइको, लूफी को हटाओ, जैसे कि वो था ट्रिफलगर डी वाटर लॉ, ठीक है? उसको भी स्टार्टिंग में जब इंट्रोड्यूस किया था वही बोला था कि भाई ये बंदा बहुत ज्यादा मर्सीलेस है, ठीक है? किड के लिए भी सेम ही बोला था, इन्होंने इतने इतनों को मार दिया। बट इनकी जो सॉफ्ट साइड है ना अपने उसके लिए, क्रू के लिए, भाई वो मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और अब तक हम लोगों ने ट्रिफलगर की तो देख ही ली थी, लूफी की तो हम लोग स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं सॉफ्ट साइड अपनी क्रू के लिए, बट किड का देख के भाई मेरे को काफी अच्छा लगा। अच्छा एक बात बता, जितने भी पायरेट्स हैं उनसे डरते क्यों है लोग? क्योंकि वो बहुत उनके बारे में सुना हुआ है लोगों ने, सुना हुआ है ना? तो एक साइड तो उनकी वैसी है ही ना, सॉफ्ट साइड तो हर इंसान की होती है भाई। सॉफ्ट साइड भाई ऐसा नहीं है कि हर इंसान की होती नहीं है। ऑल नहीं, अब किसी ना जैसे किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो हर एक बंदे के लिए होता है। अब जैसे तुम उसको देखो, जिस बंदे से जिसका वो गोल्ड का आर्मर था, जिसका बराटिया में जिसकी फाइट हुई थी, जो कि उससे पिट के आया था मीहॉक से, ठीक है? वो बंदा अपने क्रूमेट्स को इतनी बुरी मैं तरीके ये से नहीं कह पीट रहा रहा कि था। अपने क्रूमेट्स के लिए, किसी ना किसी के लिए हर बंदे के अंदर सॉफ्ट साइड होती ही होती है भाई कुछ लोग होते हैं जो कि ऐसे हो जाते हैं, हम तो दुनिया से ही भाई दुखी हैं, अरे वो अलग वो वो हो जाते हैं। कुछ ना, एक किसी ना किसी चीज के लिए सॉफ्ट साइड होगा ही होगा हर इंसान के। कोई भी इतना क्रूल नहीं है, भगवान ने बनाया ही नहीं किसी वजह से। मेरे अब अंदर ओडा ने बना दिया तो कह नहीं सकते भाई, ओडा कुछ भी कर सकता ओडा वन पीस का गॉड है, वन पीस वर्ल्ड का है, वो यूनिवर्स कुछ भी कर सकता है। वो कुछ भी कर सकता है। ओडा इज ओडा बहन। हाँ जैसे अब जो शैंक्स है हम्म। वो भी कितना ज्यादा डेडली, मतलब उसको कितना वो है,
भाई डरते हैं भाई लोग बहुत लोग ज्यादा। डरते हैं उससे, और डेडली भी है वो, उसने भी बहुत लोगों के साथ करा है। हम्म। ठीक है, मारा कूटा है भाई उसने। उसकी तुम पावर सिर्फ इस चीज से देखो कि मरीन्स में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, एडमिरल्स, ठीक है भाई। एक एडमिरल जिससे कि जो उसमें साबा ओडी में भाई उसने सब लोगों को अकेले ने पेल दिया था, किजारू ने सबको अकेले ने। वो बंदा एक एक पॉइंट पे सिर्फ उसके वाइस कैप्टन ने भाई सर पे बंदूक रख के उसको रोक दिया, ठीक है। और जब वो थी मूवी आई थी रेड, उसमें भाई बंदे को सेकंड्स नहीं लगे, सीधा गया उड़ते और सीधा गर्दन पे तलवार रखी, वहीं पे मामला खत्म कर दिया। भाई बंदा वो इतना पावरफुल है कि एडमिरल उसके सामने सीरियसली कुछ भी नहीं है। एक एडमिरल जो कि भाई वहां पे कतई ब्लड लस्ट से भरा पड़ा था, वो अपने ही एक मरीन को मारने वाला था भाई, सीधा आके उसकी अपनी तलवार लगा के उसकी रोक दी, फाइट वहीं पे खत्म कर दी। उसके बोलते ही फ्लीट एडमिरल ने बोल दिया कि हाँ ठीक है भाई फाइट खत्म करो, क्योंकि उनको पता था अगर वहां पे शैंक्स लड़ना चालू कर देता तो फिर मरीन्स 100% हार देते। मरीन फुट रहता ही नहीं, रहता ही नहीं भाई वो नहीं G5 कभी बन ही नहीं पाता। जो G5 बेस बना मरीन्स का, हाँ, वो वो कभी कभी बन ही बनता नहीं ही नहीं। पाता, हाँ, क्योंकि शैंक्स जो और कीजारू वहां पे मरता, सॉरी कीजारू कह रहा हूँ, वो आकाइनु वहां पे मरता, फिर वो फ्लीट एडमिरल भी नहीं बनता, फिर कभी वो वाली फाइट भी नहीं होती उसके ओकीजी और आकाइनु के बीच में ना, उसका कभी एक टांग जाती, बहुत सारी लंबी चीजें होती। ना कभी आका इनू मरीन छोड़ता, और वो कुछ कहीं ज्वाइन भी नहीं करता फिर। मुझे इससे एक चीज याद आई, हम्म। मेरे को एक चीज ये याद आई कि तुम्हें यार मेरे को एक चीज याद आ गई, शिट। क्या बोलो, लेटेस्ट एपिसोड, लेटेस्ट लेटेस्ट का मत बोलो। लेटेस्ट हाँ, चैप्टर्स। तो तुम पता है वैसे एक फैक्ट ये भी है कि जो वो है आकाइनु था, ठीक है, वो बंदा इतना भी ज्यादा पावर के लिए भूखा नहीं था कि वो बंदा मरीन छोड़ के चला गया और उस पोस्ट के लिए फाइट की, वो इतना ज्यादा भूखा नहीं था। उसका लड़ने के दो रीजन थे। पहली चीज, उसको पता था कि ओकीजी कैसा है, ठीक है, सॉरी Ruthless है। आका इनू कैसा है, रूथलेस है वो। रूथलेस है आका इनू, और वो सही नहीं है। वो जैसे वो था अपना, इससे पहले सेनगोकू था, वो बंदा ऐसा था अगर किसी मरीन को भाई बहुत ज्यादा लो रैंकिंग का भी कुछ और सामने मर रहा होगा, वो अपनी जान पे लड़के उसको बचाने की कोशिश करेगा। बट आका इनू को फर्क नहीं पड़ता, वो खुद मार देगा भाई सामने से। तो पहली चीज तो उसको जानता था कि वो उस पोस्ट के लिए बिल्कुल भी सही है नहीं। दूसरी चीज, उसका जो मोटिव था, क्योंकि जैसे कि हम लोगों को पता है कि वो रेवोल्यूशनरी आर्मी का स्टार्टिंग से काइंड ऑफ एक स्पाई है इसमें, ठीक है। किसका? तो आका इनू? आका इनू नहीं, ओकीजी। आल्कीजी हाँ रेवोल्यूशनरी आर्मी का स्पाई है। हाँ, स्पाई मतलब उनको सपोर्ट करता है, ठीक है। अच्छा, हाँ, ओके। तो अबे बको ना, जो बकना है, ये सार्केज़म मत दिया करो, ठीक है भाई, ठीक है, तू बोल ना। बको तुम जो बक रहे हो। उसके लिए स्पॉइलर मिल जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं है, तू बोल। तो फिर ये वाली बात बोलने का ही फायदा नहीं है ना, इफ आगे का कुछ होगा तो बोलो। तेरे को बहुत ज्यादा स्पॉइलर मिल जाएगा। अरे बको यार, पक्का? हाँ हाँ बको बको। जो अपना वो है, ओकीजी आकीजी है, उसने पायरेट ग्रुप ज्वाइन किया है। कौन सा? बस वही तो स्पॉइलर है। अच्छा, ठीक मतलब है। कोई टॉप टियर वाला ही किया होगा। हाँ, टॉप टियर ही किया है। गुड साइड बैड साइड? वो भी नहीं बता रहा मैं, वो भी स्पॉइलर है। बैड साइड भाई अभी फिलहाल मेरे हिसाब से काफी सारे हैं। हाँ हाँ, तो मेरे छोड़ना। point पे। उसने वैसे पायरेट ग्रुप ज्वाइन किया है मरीन्स छोड़ने के बाद, और अब ना उसकी फाइट होने वाली है मरीन्स से। ओके। ठीक है, तो रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ हो सकता है, लेकिन अभी तक उसको कोई ऐसा कनेक्शन नहीं दिखाया हाँ, गया। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, तो फिर अभी भी मेरा वाला पॉइंट 100% वैलिड है कि लाइक ये वाली चीज है कि उसको हमेशा से वो बोला जाता है कि वो उसके साथ था, इसीलिए वो बंदा कभी भी उसको आराम से टाइम मिला था भाई, वो सभी स्ट्रॉ हैट्स को तभी खत्म कर सकते थे जब उसकी फर्स्ट टाइम अपीयरेंस थी, उसने तब नहीं किया, और इवन उसने कई बार बचाया भी उन्हें पॉइंट्स पे, ठीक है। तो वो रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ है, ठीक है। तो उस बंदे का स्टार्टिंग से एम ये था कि वो फ्लीट एडमिरल अगर बन जाए तो उसका बहुत ज्यादा कंट्रोल रहेगा मरीन्स वगैरह पे। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे करके ये जो है इतना ज्यादा जो इन्फ्लुएंस है उसका वर्ल्ड गवर्नमेंट का, जो बैड इन्फ्लुएंस है लोगों पे, और जो वो है सेलेस्टियल ड्रैगन, उसके भी थोड़े से कट ऑफ्स कर सकता था। बट उसको जब दिखा कि उसका वो वाले जो सपना था एक, कि मतलब वो ऐसे उसका, सॉरी नॉट सपना बट जो एम था, वो एम उसका टूट गया क्योंकि आका इनू बन रहा है, ठीक है। तो उसके पास अब कोई रीजन नहीं था उसमें रहने का, मरीन्स में रहने का, इसलिए उसने फिर मरीन छोड़ दिया। ये दो रीजन थे। पहली चीज, वो आका इनू को वो नहीं देखता था वैलिड उसके लिए एज फ्लीट एडमिरल, वो उसकी पावर को भले एडमायर करता हो बट पोस्ट के लिए वो उसको एज अ पर्सन नहीं पसंद करता था। दूसरी चीज, उसका एम था फ्लीट एडमिरल बनना ताकि वो इन सारे के सारे पंगों को खत्म कर सके, और दोनों की दोनों चीज एक साथ चली गई। उसका जो जस्टिस था वो लेजी जस्टिस, लेजी जस्टिस था। हाँ ठीक है, मतलब उसको एक सम अप करने में ये है कि आका, सॉरी आल्कीजी का जो भी वो था जस्टिस था, वो लेजी जस्टिस था, और आका इनू का था रूथलेस जस्टिस। हाँ, सिंपल। अकॉर्डिंग टू यू बेस्ट जस्टिस अब तक किसका है? शैंक का। सेम आंसर। ओके, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। हम लोगों ने पूरी पूरी जो पॉडकास्ट है, ऐसा इस बार हम लोगों ने वो नहीं किया कि
स्पेसिफिक हम लोगों ने 3 अलग पोर्शन बनाए हुए हैं इंडियन एनिमे के ऊपर। अब हम लोगों ने ये किया है कि लाइक हम लोग सभी एनिमेज पे एक साथ बात कर रहे हैं, तो अगर तुम लोगों को ये वाला तरीका ज़्यादा पसंद है या फिर पहले वाला, वो तुम लोग हमें बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, एंड हम लोग उसी टाइप से फिर आगे से एनिमे बताएंगे। कमेंट करो, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। हम लोग मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, जो कि अगले मंडे, हर मंडे आती है, और बीच में शॉर्ट्स आते रहेंगे, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड हमारे शॉर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं। पिछले वाले शॉर्ट तुम लोग जाके देख सकते हो, चुम्मा रिस्पॉन्स आया था उस पर, मेरा दिल खुश है। ठीक है, तो यप दैट्स इट फॉर टुडे। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय, सायोनारा, लव यू ऑल, बाय। बाय बाय। वैसे भूख लग रही है, खाना आ गया। वो खाना खा लेते हैं, ठीक है, बाय।